दुख। दुख क्या है? दुख हमारे जीवन में क्यों आता है? दुख का वास्तविक मतलब क्या होता है? दुख से अपने आप को कैसे बाहर निकाले? इन सभी के जवाब आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आश्रम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक घने वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर जंगल में चलने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य विश्राम करने के लिए एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी। सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे, कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस पेड़ की शांति को महसूस कर रहे होते हैं। काफी देर बीत जाने के बाद बुद्ध का एक शिष्य अपने आसन से उठता है और बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने आपको कभी भी दुखी या किसी भी बात को लेकर परेशानी में नहीं देखा है। मैं जब भी आपको देखता हूँ तो आपके चेहरे पर हर वक्त एक अलग ही मुस्कान रहती है जो हमें अंदर तक खुशी से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक है जो हमें किसी भी तरह के दुखों से कोसों दूर कर देती है। पर मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, लेकिन मैं अभी तक यह नहीं जान पाया हूँ कि दुख है क्या। आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि दुख मात्र एक विचार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बुद्ध की यह बात सुनकर सभी शिष्य चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दुख एक बार आ जाता है तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं कि प्यारे भिक्षु, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत ही विश्वास करता था। वो सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता था, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में बहुत ईमानदार था। एक बार उस सेठ को किसी से मिलने के लिए बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों के बाद जब सेठ वापस मिलकर लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान की सजावट करके अपने कमरे में बहुत ही आराम से ले जाकर रख देता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें खास तौर पर इस चीज की निगरानी रखनी है और ध्यान रहे यह टूटे नहीं। यह मेरी बहुत ही प्रिय वस्तु है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप बेफिक्र रहे। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की साफ सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती सामान के पास पहुंच जाता है और उसकी भी सफाई करने लग जाता है। सफाई करते समय वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है। यह बात जब सेठ को पता चलती है तो वह उस नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है, पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही उसे पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत ही ईमानदार और पुराना नौकर जो हो चुका था, इसलिए वह उसे डांट कर ही छोड़ देता था। सेठ जब भी उस कीमती सामान के बारे में सोचता तो वह बहुत ही परेशान हो जाता। इस सामान के बारे में सोच सोचकर सेठ की कई रातों की नींद भी उड़ गई। एक बार रात का समय था। सेठ अपने कमरे में लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बहुत बेचैन हो रहा था। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत के साथ खराटे लेकर सो रहा होता है। वो ये सब देखकर क्रोधित हो जाता है और सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और उसे बिल्कुल भी अंश मात्र चिंता नहीं। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही और यह आराम से सो रहा है, लेकिन सेठ कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वह उसका पुराना और ईमानदार नौकर जो था। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से बाहर कैसे निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वह कीमती चीज कल जो तुमने तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें उसे उपहार के रूप में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो टूट गई। सेठ की यह बात सुनकर नौकर को अचानक से धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे ये मुझसे क्या हो गया? वो इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और वो मुझसे ही टूट गई। अब उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है।
रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहाँ नौकर बेचैन रहता है, उसे नींद नहीं आती। बुद्ध कहते हैं क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वो कीमती सामान मेरा है, लेकिन अब उसके मन में यह विचार आ गया कि अगर वो कीमती सामान ना टूटता तो वो मेरा होता। बुद्ध कहते हैं कि दुख मात्र एक विचार है और यह विचार तब उत्पन्न होता है जब हम किसी वस्तु को अपने आप से जोड़ लेते हैं। हम उस चीज पर अपना अधिकार जमाते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु आपके पास है, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय पश्चात वह वस्तु आपसे दूर हो जाएगी और उस दूर हो जाने की घटना को स्वीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखना।